नमस्कार। मैं डॉक्टर बेंद्रे बसवेश्वर नागराव, क्रिस्तु जयंती महाविद्यालय स्वायत्त बैंगलोर। आज हम बात करेंगे बलिदान कहानी पर। बलिदान कहानी शिवपूजन सहाय की एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें भारत की एक कन्या के अपूर्व त्याग एवं बलिदान को व्यक्त करता है। इस कहानी की शुरुआत होती है कि मुगल सम्राट औरंगजेब जब रूपनगर पर आक्रमण करने वाले थे और रूपनगर पर आक्रमण कर वहाँ की राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे, तब रूपनगर की राजकुमारी महाराणा राज सिंह को, उदयपुर नरेश महाराणा राज सिंह को एक पत्र लिखती है और पत्र में कहती है कि मैंने मन ही मन आपका वरण कर लिया है। यदि आप मेरा स्वीकार करेंगे तो मैं जीवित रहूंगी, वरना मैं अपने आप को समाप्त करूंगी, लेकिन मैं औरंगजेब की पत्नी नहीं बनना चाहती। इस पत्र को जब उदयपुर नरेश महाराणा राज सिंह के सामने प्रस्तुत किया गया और एक राज्यसभा बुलाई गई, और उस राज्यसभा में जो वृद्ध मंत्री थे उन्होंने ये पत्र पढ़कर पूरी सभा को सुनाया और सभा से ये सलाह मसलत की कि हम आगे क्या करें। इस विषय को लेकर कई सारे लोगों को या वहाँ के मंत्रियों को ये पता था कि सम्राट अकबर या मुगल सम्राट अकबर से युद्ध कर जीतना लगभग नामुमकिन है, और उनकी सेना जो है उदयपुर की जो सेना है औरंगजेब की सेना के आगे बहुत कम थी। ऐसे में युद्ध करना ये काफ़ी मुश्किल उनके लिए था। लेकिन उसी सभा में एक युवक जो उस राज्य का सेनापति था, जिसका नाम था वीर चुड़ावत, और यह वीर चुड़ावत सभा के सामने अपने विचार रखते हुए कहता है कि यदि किसी क्षत्रिय कन्या ने हमें अपने प्राणों की रक्षा के लिए हमसे बात की या प्राणों की रक्षा की हमसे निवेदन कर रही है, तो हमें क्षत्रिय होकर उसके प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। इसके लिए वो पूरी सभा में इस बात को स्वीकार करते हैं और लगभग एक प्रबंध किया जाता है या उनकी ओर से एक प्लान किया जाता है कि पहले राजा सिंह जो है उदयपुर नरेश महाराणा राज सिंह, वो रूपनगर के ओर प्रस्थान करेंगे और वहाँ के रूपनगर की राजकुमारी को वहाँ से ले आएंगे। और इसी बीच इस वीर चुड़ावत जो सेनापति है, ये अपने एक सेना की टुकड़ी लेकर वो औरंगजेब की सेना को कुछ समय के लिए रोकने का प्रयास करेंगे, जब तक कि रूपनगर की राजकुमारी को वहाँ से निकालकर उदयपुर न लाया जाए। अब इस युद्ध की बात पूरे राज्य में फैल गई उसी दिन, और वीर चुड़ावत जो है वो अपने शाम को समय या रात के समय अपने घर आते हैं और घर आकर अपने पत्नी से बात करते हैं। उनका विवाह हुए 4 दिन नहीं हुए थे, और 4 दिन से पहले ही कुछ ही दिन पहले उनका विवाह हुआ था। तो उनकी पत्नी क्या सोचेगी, या पत्नी का इनके युद्ध के उपरांत क्या होगा, या युद्ध में कुछ हो जाए तो पत्नी का क्या होगा, यह सोच वीर चुड़ावत को खाए जा रही थी। और वीर चुड़ावत जब घर आते हैं और पत्नी से जब बात होती है, तो पत्नी कहती है कि ऐसे समय में एक क्षत्रिय की रक्षा के लिए क्या 2 राय हो सकते हैं क्या? आपको युद्ध में जाना चाहिए और उस स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। ये सुनकर वीर चुड़ावत को काफ़ी अपनी पत्नी पर गर्व महसूस हुआ और वो निश्चय करता है कि वो युद्ध के लिए चला जाएगा, और वो युद्ध के और उसी समय वो निकल पड़ता है अपने घर से और को युद्ध की ओर जाना है। और
इधर रानी वीर चुड़ावत की जो पत्नी है हाड़ी रानी को ये संशय होता है कि उसके मोह में शायद ये वीर चुड़ावत युद्ध भी ठीक से ना कर पाए या युद्ध में उनका मन ना लगे, इसलिए वो इस चिंता में ही थी। तो उसी समय उनके पास एक सैनिक आता है और कहता है कि वीर चुड़ावत जो है वो आपके स्मरण में या आपकी चिंता में वो ठीक से युद्ध का नहीं कर पा रहे या युद्ध के मार्ग में नहीं जा पा रहे, तो आप कोई एक चिन्ह दो कि जिसे देखकर वीर चुड़ावत जो है वो एक तरीके से संतुष्ट महसूस करे और वो युद्ध के लिए प्रस्थान करे। ये सुनकर हाड़ी रानी का जो संदेह था कि पत्नी के मोह में या पत्नी के रक्षा करनी चाहिए, इस विचार से वीर चुड़ावत जो युद्ध के लिए प्रस्थान नहीं कर रहे हैं, तो तुरंत हाड़ी रानी ने एक हाथ से एक तलवार ली और दूसरे हाथ से अपना सिर पकड़कर अपना सिर काट कर उस सैनिक को दे दिया। अब ये उस सैनिक के लिए वो हाड़ी रानी का वो सिर उठा लेता है और वो सिर ले जाकर वीर चुड़ावत को देता है। और वीर चुड़ावत जब ये देखता है कि उसके पत्नी ने क्या बलिदान दिया और वे धन्य मुंडमाल कहकर जोर जोर से चिल्लाता है, और अब पूरी सेना में एक ऊर्जा निर्माण होती है और उस ऊर्जा के चलते पूरी सेना औरंगजेब की सेना को रोकने के लिए उन पर टूट पड़ती है और युद्ध में निकल पड़ती है आगे, और सारी सेना धन्य मुंडमाल कहते हैं। इस प्रकार लेखक अंततः कहती है कि इस प्रकार ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक भारत कन्या के अपूर्व त्याग एवं बलिदान की ये कहानी बन पड़ी है। इस बलिदान के आगे कई रानी मेवाड़ की रानियों जो जोहर की प्रथा थी, वो प्रथा भी एकदम गौण महसूस होती है। और क्योंकि एक रानी जो सेनापति की पत्नी थी, उसने अपने प्राण त्याग दिए बस इसलिए कि एक दूसरी क्षत्रिय कन्या की रक्षा अपने पति के द्वारा हो सके। उसको यहाँ तक पता था कि उस युद्ध में उसके पति भी मारे जा सकते हैं, फिर भी वो बगैर डरे बगैर हिम्मत हारे वो अपने पति को उस युद्ध में जाने के लिए प्रेरित करती है और यहाँ तक कि अपने प्राण को त्याग देती है कि पति उसके मोह में ना पड़े। इस प्रकार ये जो कहानी है, इसका जो शीर्षक है कि बलिदान, ये बलिदान शीर्षक अत्यंत सार्थक साबित होता है। और शिवपूजन सहाय जो भारत की एक कन्या के अपूर्व त्याग एवं बलिदान को इस कहानी के माध्यम से रेखांकित करने का प्रयास